सुधा जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए, कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज सुबह दोनों को देखना उसकी आदत बन चुका था, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो सुधा को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो सुधा का रोम रोम पुलकित हो उठता था। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता, और सबसे खास बात, इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर, और कलम खुद ब खुद गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिस फूल में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद मुरली का असीम प्यार भरा था उसमें। आखिर उसी ने तो सुधा के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिस फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो न सुधा, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस कुछ महीनों की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इन पौधों में संजोती रहना। मुरली को सुधा को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। मुरली बेशक चला गया था, लेकिन सुधा हर रोज बड़े अरमानों से उन पौधों को सींचती रही। सुधा की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब एक रोज सुबह उठी तो उसमें पौधे पर दो फूल खिले हुए देखे। पीले रंग के दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, सुधा और मुरली की तरह। सुधा रोज उन फूलों को निहारती रहती और मुरली को याद करती। सुधा की रोज मुरली से फोन पर बात होती थी। भला 4 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था। इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली सुधा की कला आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी न बची, न तेरे साथ और न तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता सुधा उस नरगिस के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सुधा को सुध आता कि कुछ खाना पीना भी है और घर का काम काज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। खाद पानी भी डाला, मुरली को फोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी, चारों तरफ एक मीठी बयार बनने लगी थी, लेकिन फिर भी सुधा को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। सुधा कागज कलम फेंक के कर बाहर आ गई और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसने यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफी देर से बाहर की घंटी बज रही है। सुधा कहाँ खोई हुई हो, दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है। ध्यान कहाँ है, माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि सुधा संभाल पाती, दरवाजे पर मुरली खड़ा था, मुस्कुराते हुए, हाथों में नरगिस फूल लिए हुए।